शिवराज की सरकार भले ही अपने आप को आदिवासियों को अपना मसीहा बताकर वन भूमि पर काबिज होने के बाद भी वनवासियों को अपने हक के लिए मालिकाना हक देने की बात करती हो, पर वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल उलट है और आज भी आदिवासी अपने हक के लिए जंगल में रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला लखनादौन विकास खंड के ग्राम पंचायत मोहगांव नागन का है, जहां आज भी आदिवासी बांस बल्ली की छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। वन विभाग का पूरा अमला आदिवासियों को समझाइश देते हुए देखा जा सकता है। हल्का पटवारी द्वारा भी आदिवासियों को वन भूमि में किसी प्रकार के कोई प्रमाण न होने की बात कर रहे हैं। वहीं आदिवासी जिद पर अड़े हैं। आपको बता दें कि सरकार ने वर्ष 2005 से पहले से काबिज आदिवासियों को वन अधिकार पत्र देने का कहा है। इससे बड़ी संख्या में वंचित आदिवासियों को भूमि का हक मिलेगा। लखनादौन विधानसभा के ही अनेक आदिवासी को इस व्यवस्था के तहत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वन अधिकार से वंचित आदिवासियों को पट्टे दिए जाएं। 8 दिन में अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है ताकि इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। जिले के लखनादौन और घनसोर विकासखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने वंचित आदिवासियों को पट्टे देने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। कौन होगा पात्र? कोई भी वनवासी जो 31 दिसंबर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है तो उन्हें अनिवार्य रूप से भूमि के पट्टे मिलेंगे। वन अधिकार के दावे जिन लोगों के निरस्त हो चुके हैं उनकी सुनवाई होगी, किंतु इसके बाद भी आज भी बहुत ज्यादा संख्या में आदिवासी जमीन के लिए आंदोलित हैं। अब देखना यह होगा कि आदिवासियों का यह आंदोलन कितना परवान चढ़ता है। हमने साहब यहाँ भीड़ लगाई है। हाँ। हमरो नाम है धनीराम हाँ। परती। हम इस भूमि पे 1978 और 1996 की हम कागज हमने कब्जा किए हैं। ओके बाद में वन विभाग ने हमको फिर अतिक्रमण में जेल भेज दिया। उसके बाद में हमारे पास में 89 की भी रसीद है और 92 की रसीद है। तो 1996 में भी हमके अतिक्रमण में जेल में भेजा गया और उसके बाद में 2011 में भी हमको जेल में भेजा गया। तो खसरा और नक्शा और एक नंबर लगा कर वन विभाग ने हमको जेल में भेज दिया। नहीं, अभी तो आपने वन विभाग के अधिकारियों को बताया कि जमीन वन विभाग की, फिर आप नहीं कैसे? हमने बताए ना, हमें बताए जी। हाँ। पूछे पटवारी साहब ने कि ये जमीन किसकी है, तो हमने कहा साहब आज की कंडीशन में तो वन विभाग की है और कोई समय आगे की बात में राजस्व में थी, लेकिन आज की कंडीशन वन विभाग के अंडर में है। तो आपका कब्जा कब से था? उसके कोई कागज पत्तर कुछ दिखाया नहीं वन विभाग अधिकारियों? नहीं दिखाए साहब जी। हमने क्या बोले? हमने दिखाया, कुछ नहीं बोले। तो देख लाए, मनो कुछ नहीं कहे। अच्छा, वो के बाद में साहब हमने अब पिछले महीने 5 तारीख में हम तो इस भूमि में 1978 और 96 से 11 से आज तक हम कब्जे करते चले आ रहे। अब पिछले महीना 5 तारीख में जो अयोध्या में भूमि पूजन जो किया गया था और झंडा चढ़ाया गया था, तो हमने झंडा भूमि पूजन किए थे 5 तारीख में और झंडा चढ़ाए थे। और 6 तारीख में वन विभाग ने हमको वहाँ लठ पटकवाया हमारे ऊपर। फिर हमने ये कार्रवाई हमने करी। नहीं तो अभी ये जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ आपने बना रखी हैं, जी हाँ, तो ये कब तक बनी रहेंगी? ये तो साहब हमारी तो बनाई जाएंगी। हाँ जी, हम गरीब आदमी और हम सब कोरोना लगो कहूँ बनी मजदूर जा नहीं सकते, तो हम कैसे करें हम। और अब भाई अभी धरती सब कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले वन अधिकार पट्टे आपको दिए थे, आपको नहीं मिले क्या? नहीं मिले साहब, आदेश भरे आए। आदेश है आपके पास? हाँ जी। हाँ। नाम है जानकी नवाती। क्यों बैठी हैं आप लोग यहाँ? यहाँ एक लाए बैठे हैं कि जो हमारे जो पूर्वजनों को यहाँ कब्जा था उस भूमि के लाए बैठे। तो आप लोगों को घर नहीं, जमीन नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो अब ये वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या कह रहे हैं? बेजा बोल रहे हैं कि आप तुम्हारा जो खसरा नंबर बता रहा है उसको आवेदन लगा के सीमा आंकलन पटा के पटवारी साहब को बुलाकर जहाँ आपकी ज़मीन निकले तो वहाँ आप ले लेना। वन विभाग में भी रहेगी तो दे देंगे और आपकी निकल आएगी तो दे देंगे। तो अब तो निराकरण हो गया, फिर आप लोगों को घर चला जाना चाहिए। अभी नहीं जाएंगे जब तक हमारा पूरा कार्रवाई नहीं होगी। तो अभी मान लो वन विभाग नहीं सुन रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? ऊपर जाएंगे सर।
जी हम गरीब लोग हैं जी, हाँ, भूमि के लिए बैठे हैं, अपने बाल बच्चे पालने पोसने के लिए साहब। तो ये अस्थायी झोपड़ी बनाई है, इससे क्या होगा? किसके लिए बनाई है? ये हमारे लिए बनाए हैं, करने खाने के लिए जी। नहीं तो ये तो अवैध कब्जा है एक प्रकार से। अरे हाँ जी, अब हम लेने चाहते हैं जी। तो वन विभाग वाले क्या कह रहे हैं? इतने सारे वन विभाग के लोग आए, क्या कह रहे सभी हैं? मालिकों के पैर पड़ते हैं हम वन विभाग वालों की जी, पलने पोसने के लिए जी अपने बाल बच्चों को। तो आपके पास कोई कागज आगज ऐसा है जिससे ये सिद्ध कर पाओ कि आप ये जमीन में अब आपका कब्जा है? हाँ जी है हमारे पास। सब दिखाया है आपने वन विभाग वालों को? हाँ जी दिखाए हैं जी। क्या बोले? अब उनने देख लिए हैं जी। हाँ, फिर अब आगे? अब आगे जी अब हम क्या बता सकते हैं साहब जी, हमने देख लिए हैं। क्योंकि ज़मीन का विवाद है वन विभाग के संबंध में, इसमें आपने अभी नापजोक किया, क्या कुछ पाया? ये वर्तमान में ये ज़मीन है अभी जहाँ अपन खड़े हुए हैं, ये वन विभाग के अंतर्गत आती है और ये गांव वालों ने भी एक्सेप्ट किया है और अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये वन विभाग में आती है, अपने राजस्व में नहीं है। अभी ये जो ये छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बना के यहाँ रह रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या चाह रहे हैं ये लोग? अब इसका तो अपन को कोई जानकारी नहीं है। अपन को अभी सूचना मिली कि भाई वन विभाग में ये लोग आ गए हैं, तो इनको बताना था कि राजस्व में है या वन विभाग में। चलिए। यह कि आदिवासी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी ज़मीन है, तो मेरे द्वारा पटवारी साहब को मौके पर लाकर उनको बताया गया, तो उन्होंने जांच किया कि हालांकि ज़मीन अब उनकी नहीं है। उनने भी एक्सेप्ट किया कि ये हमारी भूमि नहीं है और जो बताएंगे वहाँ पर अपना कब्जा बताएंगे। अभी ये जो झोपड़ी ओपड़ी बना के रह रहे हैं, तो क्या नहीं हटवाएंगे क्या? ये तो अस्थायी है तो अच्छा, ऐसे ही। तो आपके विभागीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इसकी? हाँ, जानकारी दे दी हमने जस्टिस साहब को। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।